हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन एंड ऑलरेडी 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, लॉजिक एंड मैट्रिसेस। यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है इस लेक्चर के साथ खत्म हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जैसे मैट्रिसेस में, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कम क्वेश्चन है, अलग अलग वेराइटी और जल्दी खत्म होगा। तो आज जो है हम लोग फाइनली 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी होने वाला है, ध्यान से देखना है आपको। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई रेज टू एम tan इनवर्स x, एंड हमें शो करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ किया जाए? तो कोई बात नहीं है, डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो शो करना है, इसलिए प्रूफ लिख लोगे, प्रूफ। और क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दोगे, y इज इक्वल टू ई रेश टू एम इंटू टैन इनवर्स x। देखो कैसे लिखना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे पावर में कोई चीज़ होती है तो उसको अच्छे से पावर में दिखाओ ताकि अपने से ही कोई गलती ना हो। अब देखो करना कैसे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब भी कोई ई रेज टू एक्स टाइप होता है उसका डेरिवेटिव आपको पता ही है, जैसे इसका डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेज टू एम टैन इनवर्स एक्स। इसका जो डेरिवेटिव है वो यही रहेगा। इसके बाद जैसे कि ये ई रेज टू एक्स टाइप है तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है, ई रेज टू एक्स होता है। उसके बाद क्या करना है, अगर इस एक्स के बदले दूसरा कुछ है तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव में ये जो एम इंटू टैन इनवर्स एक्स है इसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे आ जाएगा देखो, यहाँ पर ऐसे पहले लिखना तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ m इंटू टैन इनवर्स x, ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स है ऑलरेडी। ओके, देखो ई रेज टू एम टैन इनवर्स x, ये क्या है देखो, ई रेज टू एम टैन इनवर्स x, ये ऑलरेडी y है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, y से रिप्लेस कर देते हैं y। ओके, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये m कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा 1 इंटू एम, ये हो गया। तो ये आ गया, ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पर y इंटू एम क्या हो गया, m इंटू वाई। लाना क्या है देखो, लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स 0। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लाना नहीं था अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स लाना होता ना तो ये आ गया था आंसर, बट सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स नहीं लाना था, हमें ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ में भी देखोगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। इससे क्या पता चलता है कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अभी ये डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है बट ये प्रूफ दिया है तो डिफरेंशिएशन करके ऐसा इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव लाने के लिए हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। इस तरह से क्या आ जाएगा देखो, ये u इंटू ये v है, समझो u इंटू वी रूल अप्लाई करो तो कैसे आता है, u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर v क्या है वो डी वाई बाई डी एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आ गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया। यहाँ पर m जो y है, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये m कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ m अकेले होता ना तो वो कांस्टेंट 0 होता, बट वो y के साथ है। तो जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आता है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब जो लाना था उसको मैच करो, क्या लाना था यहाँ पर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया है, क्या देखो आया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया है, बराबर। फिर क्या लाना है देखो, 2x माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वल के उस साइड 0 लाना है, ध्यान से देखो, इक्वल के उस साइड 0 लाना है और डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार होना चाहिए। और 2x और m है उसका क्या होना चाहिए देखो, 2x माइनस एम। तो बिल्कुल जो प्रूफ करना है उसको देखते रहो तो आ जाएगा। यहाँ पर ये आ चुका है, जो चाहिए वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही चाहिए। अब इसको इस तरफ लाओ, ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स है, इस तरफ आएगा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन ले लेता हूँ,
इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा -m। तो यहाँ dy/dx कॉमन आया तो 2x हो गया, और ये m इस तरफ आया तो -m हो गया। तो दोनों का dy/dx कॉमन, इक्वल के उस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, और ये हो गया आपका आंसर। यही लाना था। यहाँ अगर देखते हो तो देखो 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x - m dy/dx = 0। देखो वही है 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x - m dy/dx = 0। क्या लाना था देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x - m dy/dx। देखो यही आ गया है ना, 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x - m dy। तो ये आ गया, ये प्रूफ करना था। शो यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड, और ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो देखो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करो। ये काफ़ी कम स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर कुछ स्टेप्स और एक्स्ट्रा आप कर सकते थे अंदर डिटेल के लिए। ओके, तो चलो ये 4 मार्क का हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आज ये खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, वापस से देखेंगे x⁻⁷ × y⁵ इज इक्वल टू x + y⁻12। ओके, एंड शो क्या करना है, dy/dx जो है y/x है, जो dy/dx से क्या है y/x है, यानी कि हमें डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, जो आना चाहिए y/x आना चाहिए डेरिवेटिव, इतना ही करना है। बट यहाँ तो कुछ ऐसे दिया हुआ है x⁻⁷ × 5y⁵ y⁵ x + y⁻12। तो आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह से हाइयर पावर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहले ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद करो। ओके, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, लिखना कैसे है वो आप खुद जानते हो, सीखो खाली। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले आप सॉल्यूशन लिखोगे या प्रूफ लिखोगे, प्रूफ है ना, प्रूफ लिख के समझो, आप प्रूफ लिखते हो इस तरह से, प्रूफ लिख के सिर्फ ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। जैसे कि आप प्रूफ लिखोगे बोला मैंने, ओके, तो ये आपने लिख दिया समझो इतना। ओके, ये क्वेश्चन लिख दिया, ये शो दैट हटाओ, ये लाना है। तो समझो मैंने ये प्रूफ लिखा, ये हमारे पास है। ऊपर आप लिख सकते हो वी हैव करके, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो वी हैव, फिर ये क्वेश्चन है, फिर उसके नीचे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग कर दिया, लॉग ये क्या है x⁻⁷ × y⁵ इज इक्वल टू दोनों साइड में लॉग x + y⁻12। ये प्रूफ करके लाना है, तो हम अलग से करके रखते हैं, ये प्रूफ लाना है। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग अंदर जाएगा, लॉग अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा लॉग x⁻⁷, फिर इंटू है तो प्लस हो गया, लॉग अंदर गया तो y⁻, लॉग क्या करता है, जहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस करता है, डिवीजन को माइनस करता है। फिर लॉग यहाँ अंदर जाने के पहले जो पार है उसको खींच लेगा 12, और फिर लॉग अंदर जाएगा, है ना, लॉग अंदर जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x + y, ऐसे ही रख दो चलो, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 7 आगे आ गया, 7 × log x ऐसे हो गया, 5 आगे आ गया, 5 × log y, और यहाँ पर 12 पहले से ही आया हुआ है log x + y, इस तरह से। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करो, अभी तक क्या कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देखो 7, देखो 7 × log x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 7 × 1/x 7/x। 5 log y का डेरिवेटिव 1/y, तो 5 × 1 5/y, और y है इसलिए dy/dx भी आएगा। देन 12 log of x + y, तो log ऑफ समथिंग तो 1/1 यानी ये 12 ही हो जाएगा x + y। फिर इस x + y का वापस डेरिवेटिव लोगे तो 1 + y का dy/dx हो गया, इस तरह से ये हो गया। अब क्या लाना था, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लाना था, dy/dx है वो y/x होना चाहिए, ठीक है, dy/dx क्या y/x होना चाहिए। तो dy/dx को सबको स्प्लिट करना पड़ेगा, ये यहीं पर है, ये 5/y dy/dx है समझो। ओके, इज इक्वल टू ये अंदर गया तो 1 में इसका मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ गया, प्लस ये यहाँ गया तो 12/x + y dy/dx, ये आ गया। इसको और भी कर सकते थे हम लोग, यहाँ पर log x + y है ना, log अंदर नहीं जा सकता, अगर इंटू होगा तो ही log अंदर जाता है, प्लस है log अंदर नहीं जा सकता, जैसे कर रहे ऐसे ही करना पड़ेगा। dy/dx सबको एक साथ लाओ, इसको इधर लाओ, ये क्या है 5/y dy/dx, ये वाला टर्म यहाँ है तो प्लस है, माइनस 12/x + y, और क्या हो गया dy/dx, ये हो गया।
इक्वल के उस साइड ये देखो 12/x प्लस वाई है, 7/x उस तरफ गया तो -7/x। हो क्या रहा है भाई लाना है बेटा, प्रूफ करना है। देखो हमें dy/dx की वैल्यू y/x लाना है। हमने डिफरेंस लॉगरिथम लिया, उससे सिंप्लीफाई किया, पावर हट गए, डिफरेंशिएशन किया, डेरिवेटिव आ चुका है। बट इसको इस तरह से रीअरेंज करो कि सिर्फ dy/dx मिले। उसके लिए dy/dx जहाँ भी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सबको कलेक्ट करो एक जगह पर। ये कर दिया। अब dy/dx के पास जो भी है उसको हटा के उस तरफ लेके जाओ तो आ जाएगा आंसर। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × x + y तो 5x + 5y माइनस y × 12 तो -12y अपॉन y का मल्टीप्लाई x + y में हो जाएगा। तो ये आ गया इस तरह से, ये dy/dx के साथ टर्म आया। यहाँ पर क्या है 12 × x 12x माइनस 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई 7x। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा x + y × 7 इस तरह से, क्योंकि ये माइनस है साइन चेंज होगा। 7x और प्लस 7y इस तरह से, उसके पहले माइनस है बाहर, और ये हो गया x × x + y। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी। देखो थोड़ा जा रहा है, 4 मार्क का क्वेश्चन है भाई, टाइम तो लगेगा ही। 5x + 5y - 12y - 7y अपॉन y × x + y ये आ चुका है, और इंटू यहाँ पर dy/dx है। सेम वे से यहाँ करोगे 12 - 7x तो 5x, और ये माइनस प्लस -7y और अपॉन x × x + y। बस सिंपल हो चुका है, आंसर आ चुका है। देखो सब कैंसिल हो जाएगा। dy/dx को यहीं पर रखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू ये क्या है देखो 5x - 7y अपॉन x × x + y है राइट हैंड साइड में। ये वाला जो टर्म यहाँ जाएगा इंटू नीचे ऊपर हो जाएगा y × x + y हो गया, अपॉन ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 5x - 7y। इस तरह से सब कैंसिल कर डालो, x + y से x + y कैंसिल, 5x - 7y से ये कैंसिल। सो फाइनली यू विल गेट आंसर dy/dx इज इक्वल टू यहाँ ऊपर बचा y, नीचे बचा x, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो हो चुका है यहाँ पर। काफ़ी देखो 4 मार्क के लिए स्टेप ज़्यादा लग रहे, डरो मत, ईजी है। और हमेशा क्या शुरू नहीं हो जाने का डेरिवेटिव निकालने, पहले देखो किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था शायद ना, ओके। तो ये क्वेश्चन दिया था, उसको VF करके लिखा, लॉग लिया दोनों साइड में, फिर सिंप्लीफाई होने के बाद डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव होने के बाद dy/dx को अलग किया, और फाइनली सब एक साइड लेके गए तो कैंसिल आउट होके सब आ गया y/x। लाना क्या था यहाँ पर, यही लाना था। देखो यहाँ पर y/x लाना था। ठीक है, तो काफ़ी लंबे चौड़े सॉल्यूशन है ये। यहाँ पर अगर आपको लिखना है, देखो वैसे तो मैं दे रहा हूँ ये टेलीग्राम ग्रुप में, चलो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रूफ वाले जो होंगे ना, इसमें हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग होने के चांस नहीं रहते, अपने को कंफर्म हो जाता है जो लाना था वो आ गया, मतलब है फुल मार्क्स मिलेगा। डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x √1 - x², 1 - 2x²। बाप रे, थोड़ा सा भी ये काफ़ी लंबा चौड़ा जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। मतलब क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन दिया है, एक दूसरा फंक्शन दिया है, दोनों tan इनवर्स में है, और डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ बेटा, लेट u इज इक्वल टू ये जो दिया है इसको u ले लेता हूँ, tan इनवर्स इस तरह से अपॉन x, इसको मैंने u कंसिडर किया, एंड ये जो है इसको v कंसिडर किया, ऐसे कर दिया। इस तरह से, मतलब पहले को u दूसरे को v, तो निकालना क्या, डिफरेंशिएट दिस मतलब u, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पर एक पैरामीटर x दिया हुआ है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, du/dv निकालने के लिए इसका du ये ऐसे कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, du/dx, और v के लिए dv/dx, दोनों के डेरिवेटिव को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में tan इनवर्स है। तो कैसे किया जाए, देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब बाहर tan इनवर्स हो तो अंदर भी tan लाना है, यहाँ भी tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है। तो कैसे tan आएगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बात करेंगे, ये x है, तो x की जगह मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा इन दिस फर्स्ट पार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं कि इसके अंदर x की जगह tan थीटा रखते हैं। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ से ये tan इस तरफ आया तो tan इनवर्स x आ गया।
तो ये u क्या हो जाएगा, देखो अभी सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ, डेरिवेटिव बाद में लूँगा, tan इनवर्स को हटाने के बाद डेरिवेटिव लूँगा। tan इनवर्स हटाने के लिए मैंने सब्सटीट्यूशन किया, जब भी 1 + x² होता है ना तो x को tan थीटा रखते हैं, ये डेरिवेटिव में मैंने टेबल एक दिया था, सिखाया था। यहाँ पर देखो 1 - x² है, 1 - x² है तो x की जगह साइन या तो कॉस रख सकते हैं। अगर 1 - x² रूट में है तो x की जगह साइन या कॉस रखोगे, और अगर 1 + x² है रूट में तो tan रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये √1 + x यानी tan² थीटा -1/x, x क्या है tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, u = tan इनवर्स 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, है ना, सेकेंड आइडेंटिटी। sec² थीटा का रूट sec थीटा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, अपॉन tan थीटा। तो ये आ गया sec थीटा -1/tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, tan इनवर्स बाहर है, अंदर tan आना चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। tan इनवर्स sec थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा -1, tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस तरह से। सो अगेन u = tan इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर अपॉन 1 लेके, 1 × 1 1, cos × 1 cos थीटा, और अपॉन में cos थीटा आएगा, यहाँ भी अपॉन में cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, यह आ गया sin थीटा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता था ना, cos 2 थीटा 1 - 2 sin² थीटा, याद आ रहा है। तो यहाँ से अगर मुझे 1 - cos 2 थीटा चाहिए तो ये cos 2 थीटा वहाँ गया, 1 - cos 2 थीटा, तो ये 2 sin² थीटा यहाँ पर आता है। फॉर्मूला आपने याद करके रखा है। अगर सिर्फ 1 - cos थीटा यानी ये 2 नहीं है, सिर्फ cos थीटा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये कर दूंगा 2 sin² थीटा/2। तो यहाँ पर मुझे ये मिल चुका है tan इनवर्स 1 - cos थीटा का फॉर्मूला में याद है 2 sin² थीटा/2, नहीं भी याद है तो ऐसे निकाल सकते हैं। और sin थीटा, sin 2 थीटा जो होता है ना, क्या होता है 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा, ये होता है ना। तो अगर ये sin 2 थीटा है, 2 को हटा देंगे तो यहाँ से थीटा का हाफ हो जाएगा, तो ये करेंगे sin 2 थीटा यानी sin थीटा क्या होगा 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा/2, हाँ /2। तो देखो यहाँ से 2 से 2 हो गया कैंसिल, sin थीटा/2 का एक साइन के साथ हो गया कैंसिल। तो u क्या मिल गया मुझे, tan इनवर्स, एकदम ध्यान से देखो, sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2, तो मिल गया tan थीटा/2। अब आखिर में मैंने tan इनवर्स और अंदर tan ला ही दिया, तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ला देंगे थीटा/2। अब थीटा क्या था, देखो यहाँ पर थीटा था tan इनवर्स x। सो इस थीटा की जगह मैं लिखता हूँ u = थीटा है हाफ, पहले बाहर थीटा यानी tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी तक सिंप्लीफाई किए बेटा सब्सटीट्यूशन करके। सो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x हाफ, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। तो ये हो गया है, ओके। ये क्या आया du/dx आया, बट हमें क्या निकालना था du/dv। तो पहले du का काम हो गया, अब dv देखना पड़ेगा। dv मतलब ये वाला, तो इसको कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले यहाँ पर v दिया हुआ है, tan इनवर्स, जैसे मैंने बताया x यहाँ पर रूट में 1 - x² है, तो यहाँ पर x की जगह पर आप या तो sin थीटा रखो या cos थीटा रखो, या तो sin थीटा रखो या cos थीटा रखो, ओके। सो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये v है, सो पहले डेरिवेटिव नहीं v ही रखते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। v = इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते, 2 ये हो गया sin थीटा, और ये रूट में हो गया 1 - x² यानी sin² थीटा, sin² थीटा बड़ा, फिर 1 - 2x क्या हो गया sin² थीटा। इससे क्या होगा v = tan इनवर्स, देखो 2 टाइम्स sin थीटा, और ये क्या है देखो √1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा, cos² थीटा का रूट cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन 1 - 2 sin² थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये सारी चीज़ों को, ये रफ वर्क था, इरेज कर दिया, ओके। चलो अभी नेक्स्ट, इसके नीचे क्या कर सकते हैं, देखो v = tan इनवर्स
2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और ये नीचे कॉस 2 थीटा आया है। अभी साइन अपॉन कॉस इजीली क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बाहर है, साइन अपॉन कॉस हो गया tan 2 थीटा, v इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो गया 2 थीटा। अब थीटा यहाँ से क्या ला सकते हैं, देखो थीटा आ सकता है साइन इनवर्स x, यहाँ से अगर थीटा निकालूँ ये से थीटा, साइन इधर आया तो साइन इनवर्स x, सो जहाँ भी थीटा है वहाँ पर रख दो साइन इनवर्स x, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, सो v इज इक्वल टू, अच्छा अभी डिफ्रेंशिएट करो, नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, सिंप्लीफाई हो गया ना, सो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव, तो dv बाई dx आ गया और यहाँ पर क्या आया du बाई dx। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पर आपने देखा था कि du बाई dv निकालना था, डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये u था ये v था, डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म जो था उससे करेंगे कि d, एक मिनट नीचे लिखते हैं यहाँ पर, चलो नाउ du बाई dv विल बी इक्वल टू du बाई dx अपॉन dv बाई dx, इस तरह से। अब du बाई dx क्या है, देखो du बाई dx है हाफ, फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर dv बाई dx देखो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या ये 2 और 2 कैंसिल होगा, नहीं, एकदम ध्यान से देखो, ये है हाफ और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो नीचे उल्टा हो जाएगा इंटू 2 अपॉन 1 था 1 अपॉन 2 हो गया, ये गया तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो गया ना, इस तरह से रेसिप्रोकल हो गया पर जाके, सो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 मिलके 1 अपॉन 4, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ऊपर आ जाएगा इस तरह से, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आया du बाई dv, कुछ प्रूफ करने के लिए बोला ही नहीं था, तो जो आएगा आंसर वो आंसर है हमारा। तो इस तरह से करना है, देखो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हुआ, 4 मार्क है उसके हिसाब से, इस तरह से हो गया। देखो यहाँ से 2 अलग अलग दिए थे, दोनों को मैंने अलग अलग पार्ट करके u और v किया, मैंने साइड बाई साइड किया, आप ऐसे कर सकते हो साइड बाई साइड, या तो फिर आप क्या करो पहले du बाई dx निकालो, उसके नीचे dv बाई dx निकालो, उसके नीचे du बाई dv निकालो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो चुका है, चलो अगला देखते हैं, सोल्यूशन में दे दूंगा आपको, हाँ टेंशन मत लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कैसे किया जाए, फिर से है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और बोला है dv बाई dx निकालो, dv बाई dx निकालो, कैसे किया जाए dv बाई dx निकालने के लिए मतलब इस y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा, साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन लाना पड़ेगा, तो किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, i इज इक्वल टू, आप अच्छे से लिखना सॉल्यूशन वगैरह करके, साइन इनवर्स, मैं क्या करता हूँ ये जो है ना ये दोनों को स्प्लिट करता हूँ, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेता हूँ कॉस एक्स माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देता हूँ साइन एक्स, इस तरह से। अब देखो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना पड़ेगा, जिसे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाए। अंदर साइन लाने के लिए अगर ये साइन होता तो ये साइन थीटा कॉस एक्स माइनस साइन के साथ इसको कॉस लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे, बट इसको पुट करना पड़ेगा। तो लेट करते, ये जो पहला पार्ट है ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कर दिया साइन थीटा रख दिया, थीटा के बदले अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं, और जो दूसरा पार्ट है b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा रख दिया। लेकिन क्या इसको साइन और कॉस रख सकते हैं, तो देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस करोगे तो 1 आ रहा है, क्या आएगा ना, देखो इसका स्क्वायर है ना ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, कैंसिल आउट होकर 1 आएगा, मतलब हम रख सकते हैं। तो अब क्या करते, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये उसकी जगह रख दिया साइन थीटा, और ये हो गया कॉस एक्स, और इसकी जगह रख दिया कॉस थीटा, और ये साइन एक्स। मतलब मैंने क्या किया कि जो कॉस था उसके साथ साइन लाया और जो साइन था उसके साथ कॉस लाया।
अब ये बन जाएगा एक फॉर्मूला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा x, इस तरह से। फिर y आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन कैंसिल आउट, थीटा माइनस x आ गया। लेकिन थीटा तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा लिया, तो थीटा यहाँ से निकालोगे तो ऐसा आ सकता है साइन इस तरफ आए तो साइन इनवर्स ऑफ दिस, या तो कॉस थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ से निकाला तो कॉस इस तरफ आए तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके टैन थीटा निकालो। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टैन थीटा ए अपॉन बी आ जाएगा। कुछ भी करेंगे चलेगा, थीटा कहीं से भी निकालो। तो यहाँ पर चलो मैं ये लिख देता हूँ, यहीं समझो, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इस तरफ आ गया, समझो ज़्यादा मैं मेहनत ना करते हुए इसी से निकाल देता हूँ। चलो ऐसे ही कर दिया इस तरह से, ओके। ये था, टैन थीटा भी निकाल सकते हो, कैसे भी करो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है, कुछ भी लोगे तो। साइन इनवर्स a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये जो थीटा था, इस साइन थीटा से थीटा निकाला, साइन इस तरफ आया तो इसका साइन इनवर्स, बस माइनस x। आप टैन थीटा करके कर सकते हो, कॉस थीटा करके कर सकते हो, कहीं से भी थीटा निकाल लो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग अलग आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या होगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये जो टर्म है इसमें x है क्या कहीं पर, या y है क्या, नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये 0 ही होने वाला है। तो आप साइन इनवर्स निकालो या कॉस वाले से कॉस इनवर्स निकालो, या दोनों को डिवाइड करके टैन इनवर्स निकालो, वो 0 ही होने वाला है, हटा दो। फिर x है तो x का डेरिवेटिव 1, सो फाइनली यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1, और ये रहा आपका आंसर, ओके। अभी देखो बहुत बार मैं फटाफट घाई में कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हो रहा है, इसको अवॉइड करो, और मैं करेक्शन दे दूंगा कमेंट में अगर कहीं होता है मुझसे तो, ठीक है। तो अभी इसको मैच करने के लिए कहीं सोल्यूशंस भी नहीं है ज़्यादातर, तो मैं जितना हो सकता है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझसे हो सकता है कहीं प्लस माइनस रह जाता होगा, तो वो समझ के ले लेना बच्चों, क्योंकि घाई में सब करवा रहा हूँ, फटाफट करवा रहा हूँ। और अगर कुछ कैसा करेक्शन है तो मैं जो वीडियो के कमेंट में पिन करके दे रहा हूँ, हर वीडियो को देखने के समय आप कमेंटेड पिन जरूर देखो, तो आपको जरूर पता चलेगा अगर कहीं करेक्शन है तो। फिलहाल तो ये सब सही है, ओके। तो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, जो हम लोग देखने जा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, देखो, इफ y इज इक्वल टू कॉस m कॉस इनवर्स x, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। कैसे किया जाए, देखो ये शो दैट बोला है, तो ये पूरा प्रूफ करके लाना है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकाल के काम नहीं चलेगा, इसको एनालिसिस करो पहले। डी वाई बाई डी एक्स है मतलब पहला डेरिवेटिव लेना ही है, यहाँ पर देखोगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, मतलब दूसरा डेरिवेटिव भी लेना है, और जो वाई है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रूफ लिखना पड़ेगा इस तरह से, जो वाई है वो लिख लो कॉस ऑफ एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से। अब ये लाने के लिए हमको डी वाई बाई डी एक्स ये सब करना पड़ेगा, तो चलो ये जो y है इसका डेरिवेटिव करते, कॉस बाहर है, कॉस m इंटू कॉस इनवर्स x। अब ये कॉस इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ m भी है, हाँ, अगर ये m नहीं होता तो कॉस और कॉस इनवर्स x कैंसिल आउट होकर सिर्फ x आ जाता, इस m की वजह से नहीं होगा। तो हम डिफ्रेंशिएट करते, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये जो अंदर x है, समझो ये पूरा x है, उसको वैसे ही रख दो। फिर क्या होगा, देखो ये cos x समझा था, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो था वो, फिर ये जो x के बदले जो था उसका अगेन डेरिवेटिव मतलब ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एम कॉस इनवर्स x। एक स्टेप और कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया माइनस साइन m कॉस इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, m का m रहेगा, कॉस इनवर्स क्या होता है, देखो ये m का m रह गया, कॉस इनवर्स क्या होता है -1 अपॉन, तो -1 इंटू एम, ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, कॉस इनवर्स का ये होता है। अगर साइन इनवर्स से हुआ तो माइनस की जगह प्लस आएगा, बाकी ये रहेगा। तो ये मैंने कर दिया डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा, सो मुझे डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये, और ये y आ गया इस तरह से। अब क्या लाना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, देखो कॉस m इंटू कॉस इनवर्स x जो है वो y है, तो यहाँ पर है क्या कुछ m इंटू साइन है, नहीं है। एक काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस सब मल्टीप्लाई, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लाओ। क्यों यहाँ पर ला रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है,
तो ये अपॉन को इस तरह लाते हैं, जो प्रूफ लाना है उसको देखते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, m पहले आ गया, m साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे देखो, अब ना हम लोग ये करते कि यहाँ पर देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए क्या, यहाँ पर रूट नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे लिख सकते हो, 4 मार्क का क्वेश्चन है, जितना अच्छे से लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप करो, एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग किया तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, फिर ये m का भी स्क्वायर होगा इंटू ये जो है साइन, ये स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से सबका स्क्वायर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसके अंदर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी था, मतलब अभी दूसरी बार भी डेरिवेटिव हमें लेना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग, इस तरह से लिख देते हैं, वापस से डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर इसको वापस से डेरिवेटिव लोगे तो ये u इंटू वी करना पड़ेगा। तो u देखना मैं थोड़ा लंबा चल रहा है, यहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर देते हैं, हाँ चलो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू हो गया इंटू इसका डेरिवेटिव देखो ये एक्स स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ गया, dy बाई डी एक्स इस तरह से हो गया, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का वापस डेरिवेटिव है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, u इंटू डेरिवेटिव v हुआ। अब इसका प्लस करेंगे, फिर v यानी dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये u इंटू वी के फॉर्म में हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कर दें, m स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो, ये साइन देखो ये साइन रेज टू n टाइप, n आगे आएगा ऐसा करते हैं, 2 आगे आएगा 2 साइन जो था वही m कॉस इनवर्स x है ना, और 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 2 है। फिर ये जो किसका साइन था, एक मिनट रुको जरा अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये 2 था, एक मिनट, तो ये साइन रेज टू एन एक्स था समझो, तो मैंने इस n को पकड़ा, तो अब ये जो साइन है उसका स्क्वायर था तो उसका वापस डेरिवेटिव लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस m कॉस इनवर्स x, फिर अब साइन के एंगल में क्या था m कॉस इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा m कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो मतलब क्या किया, ये जो m स्क्वायर था ये कांस्टेंट था, साइन स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर का 2 पहले आ गया और साइन जो था वही, फिर इस साइन का डेरिवेटिव कॉस आया, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव ये आया। अब सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, पहले लेते, यहाँ 2 और यहाँ 2 है, -2 है, एक मिनट, और dy बाई डी एक्स भी है दोनों में, तो एक dy बाई डी एक्स कॉमन लेते, 2 dy बाई डी एक्स ले लिया मैंने कॉमन, क्योंकि 2 और dy बाई डी एक्स, यहाँ बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बच गया। अब देखो ये 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन, और एक dy बाई डी एक्स कॉमन है, माइनस प्लस माइनस एक x रह गया, और यहाँ से dy बाई डी एक्स स्क्वायर में से एक dy बाई डी एक्स कॉमन आया, इस तरह से जो कॉमन निकलता था मैंने कॉमन निकाल दिया, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, क्वेश्चन देखते चलो। y क्या था देखो, cos m इंटू कॉस इनवर्स x, ये y था, एक मिनट, क्या था देखो, cos m इंटू कॉस इनवर्स x y था, है क्या इधर, ये देखो ये रहा, ये y है, मतलब ये जो मैंने अभी येलो कलर किया ना ये y है, समझ में आ रहा है, ये y है। तो कैसे करूँ मैं, ये m स्क्वायर है, m स्क्वायर लिखता हूँ, इंटू ये जो y है इसको y रखते हैं, समझने की कोशिश करो, ये m स्क्वायर है और ये जो है ये y है। दूसरा देखो, और ये इक्वेशन 1 है समझो यहाँ से, हाँ दिस इज इक्वेशन 1, यहाँ से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, cos इंटू m इंटू कॉस इनवर्स x को y रिप्लेस किया। अब देखो ये dy बाई डी एक्स में देखो क्या है, माइनस साइन m कॉस इनवर्स x माइनस m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m इंटू m स्क्वायर है, नहीं ये साइन तो एंगल है, माइनस माइनस प्लस, साइन m कॉस इनवर्स x और m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जरा रिप्लेस करने की कोशिश करते, ध्यान से देखो क्या है, देखो माइनस साइन
एम कॉस इनवर्स एक्स माइनस एम, देखो माइनस एम एम इंटू, अरे यार एक मिनट, देखो इसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, एम इंटू -1 यानी माइनस एम अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है। फिर साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स, ये भी है, देखो साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स, एक माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ओके, यानी कि देखो हाँ ध्यान से, एम स्क्वायर ये हो गया, अब ये 2 है तो 2 को यहाँ लिख देते 2, ठीक है। अब साइन एम कॉस इनवर्स एक्स और माइनस एम अपॉन √1 माइनस एक्स, साइन एम कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये, तो ये माइनस सिर्फ एक्स्ट्रा और माइनस यहाँ तो माइनस dy बाई डी एक्स, तो बाकी का सब रिप्लेस करके मैं माइनस dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ। ये जो है ना बाकी के बचे 2 और एम स्क्वायर आ गया, येलो पार्ट y हो गया, जो बचा है ना साइन एम कॉस इनवर्स एक्स और माइनस एम अपॉन ये देखो साइन एम कॉस इनवर्स एक्स माइनस एम अपॉन ये, इसमें माइनस को छोड़ के बाकी सब यहाँ है, तो ये माइनस इस तरफ लिया तो माइनस dy बाई डी एक्स आ गया। कहाँ से आया, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते, सो फ्रॉम 1 and 2 हमने कर दिया। सो कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1 and 2, ये कहाँ से आया, इधर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ओके, इस तरह से कर दिया। अब देखो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है उससे dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, एम स्क्वायर वाई और एक -1 बचा, तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस एम स्क्वायर वाई, लाना क्या था चेक करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस एम स्क्वायर वाई है, इक्वल के बाद 0 है, इक्वल के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग करते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये लाना था, ये आ गया, फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, फिर ये माइनस ऑफ एम स्क्वायर वाई है वो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर वाई, ओके, और इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन, और हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ, क्योंकि यही लाना था। चेक करना है वापस से, चलो चेक करते हैं, देखो क्या चेक करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, प्लस एम स्क्वायर वाई, जो लाना था वही आ गया है, जो लाना था वो आ गया है, ठीक है, जो लाना था आ गया है। चलो ये हो गया। तो अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे जो 4 मार्क वाले थे, और पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर यहाँ पर हो गया फिनिश। अब लॉजिक, मैट्राइसिस और डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर मैट्राइसिस में ही 6 लेक्चर दे दिया आपने, अरे तो क्या करेंगे, इतना ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने दिया है, आधे पे छोड़ूंगा मैं डिफरेंशिएशन में कम थे, तो ऐसे ही जो बड़े बड़े चैप्टर्स में भी कम क्वेश्चन दिया है, तो रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपको, ओके। और इसमें से ही अगर क्वेश्चंस आ गए तो मज़ा आएगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे मत रहो, आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हुआ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जैसे हम सॉल्व करते थे प्रैक्टिस के लिए, वैसे हम ये कर रहे हैं, ऐसा समझ के चलो, आपका जो कंसेप्ट है पूरा आना ही चाहिए आपको। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोज़ को, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन जल्दी मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो इस तरीके से जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। तो चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, दोस्तों में शेयर जरूर करते रहें। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप जो है हमारा 12th का ज्वाइन कर ले, बिकॉज वहाँ पर जो इनकी PDF कॉपीज़ है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लॉजिक का दिया था मैंने, मैट्राइसिस और डिफरेंशिएशन आज मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को काफ़ी लेट देख रहे हो, बहुत दिन के बाद देख रहे हो, तो भी टेलीग्राम में सब कुछ अवेलेबल रहने वाला है। बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में।